बच्चों पहले तो एक बार सब मुझे ये बता दो कि आवाज़ वगैरह क्लियर है या नहीं? सब कुछ ओके है तो मैं फिर क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। बिल्कुल ये बता दो कि सेशन स्टार्ट करें या नहीं? सब कुछ ओके है, आवाज़ वगैरह परफेक्ट है तो बस मुझे बता दो मैम स्टार्ट कर दो जल्दी से। ओके? हुँ। ओके? सब कुछ ओके है मैम? जी मैम ओके है, ऑल ओके मैम। चलो तो बस अब ना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बिना देरी के, बातें-वातें ज़रा थोड़ा कम करेंगे क्योंकि भैया टाइम से आपका सिलेबस भी हो जाए तो तब भी तो अब तभी आप खुश होगे, अरे मैम टाइम से करा दिया बहुत बढ़िया, है ना? तभी आप अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के विषय में। मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश पूरे सातों के साथ पढ़ा दिए थे कल कि उनकी ट्रिक वगैरह भी सब बता दी थी। अब जो बांग्लादेश है, इसमें प्यारे बच्चों बांग्लादेश है कौन-सा? आप खुद बताओ। इसमें प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि बांग्लादेश है कौन-सा? तो प्यारे बच्चों बांग्लादेश है ये वाला। ये है बांग्लादेश। खुद देखो बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके बारे में प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बांग्लादेश लिखेंगे। बांग्लादेश, अब देखो जो बांग्लादेश है सबसे पहले तो एग्जामिनर ये पूछेगा भैया इसका उपनाम बता दो क्या है? तो इसका उपनाम तुम्हें पता है? इसका उपनाम है नदियों का देश। उपनाम, नदियों का देश। क्या है? नदियों का देश प्यारे बच्चों, ठीक है? नदियों का देश है इसका, क्योंकि भैया नदियाँ यहाँ पर अपनी नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ सब यहाँ से निकल कर ही बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 40-96.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है ये इंडिया के साथ। मतलब ये जो आंकड़ा मैंने यहाँ लिखवाया है ना 40-96.7 किलोमीटर लॉन्ग का, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है, ये पूछा जाता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि मैम बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के साथ, भारत के ऐसा देश का नाम बताओ जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बांग्लादेश, बांग्लादेश हैज़ द longest border विद इंडिया। मैंने आपको बोला है, इसे याद करना है बहुत अच्छे से कि बांग्लादेश हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। और याद रखना बांग्लादेश ना एक के साथ सीमा नहीं लगाता। तो बांग्लादेश किसके साथ सीमा नहीं लगाता, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। अभी मैं बना के दिखाऊंगी मैप। बांग्लादेश किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता, तो बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, विद, प्यारे बच्चों विद म्यांमार, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं
यहाँ पर मतलब ये किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगा था। और एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछता है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, बताओ कौन सा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, 3 ओर से घिरा राज्य, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य बता दो कौन सा है, ये बताओ। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, जी तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों बोलोगे मैम त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे त्रिपुरा इज ऑन 3 साइड्स, ऑन 3 साइड्स, ये आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद रखना है। तो ये आपको बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। अब बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य है कौन कौन से, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक लिख लेते हैं, क्या है बताओ। तो आप क्या बोलोगे, AMTMP, AMTM और P। AMTMP का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो असम असम हो गया है ना। अब मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम हो गया प्यारे बच्चों, और वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल ये हुआ। ये इतना आपको प्यारे बच्चों याद करना है। अब आप कहोगे मैम ये कौन कौन से AMTMP, आपने ट्रिक तो बता दी कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले इतने राज्य हैं। ये प्यारे बच्चों ये मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देती हूँ कि AMTMP क्या है, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। अब देखो कैसे, अब ये ट्रिक है, ये देखो कैसे आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये ऐसे करके जाता है ना। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य तो तुम्हें पता ही ये है, फिर ये यूं करके ऐसे आता है, और ऐसे करके ऐसी तो है, ऐसे करके है। तो अब आप ना इससे, जैसे ये मैंने आपको बांग्लादेश बना के दिखाया, अब बांग्लादेश जब मैंने यहाँ पे बनाया तो आप बोलोगे मैम देखो आप ना ये देखो, यहाँ पर तो ये बांग्लादेश है एक, वो मेघालय है, सॉरी मेघालय, मेघालय, और यहाँ पर ये असम आ गया, ये असम, एक ये वाला स्टेट हो गया, एक ये स्टेट हो गया, 1 2, और यहाँ पर ये इधर की तरफ कौन सा बॉर्डर लगा रहा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम यहाँ पर लगा रहा है ये सिक्किम। ये यूं करके ना, यूं करके ऐसे ऐसे करके यूं करके ऐसे जा रहा सिक्किम। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम ये तो है हमारा, ये तो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाला ये कौन सा, खुद बताओ, कि ये वेस्ट बंगाल है मैम, और ये वाला मेघालय, और मेघालय, और ये वाला असम, और ये वाला ये त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा है ना, 1 2 3 घिरा हुआ है त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से, और ये वाला मिजोरम। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओहो मैम अब हम समझे। तो कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैंने ये मैप बनाया है, और आप यहाँ पर बड़े प्यार से इत्मीनान से देख रहे हैं चीज़ें। देखो प्रॉमिस कर रखा है आपने कि लास्ट क्लास तक हम ऐसी ही क्लास लेंगे।
अब ये जिम्मेदारी आप पे ही बनती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों बांग्लादेश के बारे में, और अन्य जो हमें लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की आपको सबसे पहले कैपिटल पढ़नी चाहिए कि कैपिटल क्या है। कैपिटल मीन्स क्या हो जाता है, एक बार मैं बताऊंगी राजधानी, राजधानी बताओ इसकी क्या है। फिर मैंने कहा भैया इसकी मुझे पार्लियामेंट का नाम बता दो, पार्लियामेंट यानी संसद का नाम बता दो, संसद का नाम बता दो। फिर मैंने कहा इसकी मुझे इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, यानी इसे बोलेंगे स्वतंत्रता दिवस। क्या प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद आपको आगे याद करना है इसका नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, इसमें क्या याद रखना है, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम बताओ क्या है, यानी कि राष्ट्रीय गान। इसका प्यारे बच्चों राष्ट्रीय गान क्या है आप मुझे बताइए। फिर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों मुझे इसकी लॉन्गेस्ट रिवर बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे लंबी नदी बताओ, सबसे लंबी नदी बताओ प्यारे बच्चों। बात नहीं करना है, कंसंट्रेट इस पे करना है, वरना हमारा जो कोर्स है फिर वो हो नहीं पाएगा टाइम से। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लिख कर पढ़ा रही हूँ, तो लिखने से ना कोर्स जल्दी नहीं होता, देर लगती है थोड़ा। और पीडीएफ से पढ़ो तो थोड़ा आपको पता है जल्दी हो जाता है, ये होती हैं चीज़ें। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लिख के पढ़ रहे हैं सबसे ऊँची चोटी इसकी बांग्लादेश की क्या है। तो अब एक एक करके मुझे आप वन बाय वन करके आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि भैया क्या क्या है। तो इसकी जो प्यारे बच्चों कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल है ढाका। क्या है, ढाका। ढाका है। पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम करेंसी, करेंसी रह गई है, करेंसी मुद्रा। ये करेंसी जरूर लिखो, करेंसी भी आती है। करेंसी यानी मुद्रा क्या है यहाँ की, मुद्रा भी पूछी जाती है। तो मुद्रा आप बोलोगे टका है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, वैसी बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है। टका कि 1 टका 2 टका वहां पर, और यहाँ तो रुपए चलते हैं, वहां पे पैसों को रुपये को ये बोलते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम जातीय संसद, जातीय संसद। क्या बोलोगे आप यहाँ पर, जातीय संसद। प्यारे बच्चों ठीक है, जातीय संसद। इंडिपेंडेंस डे, तो आप बोलोगे स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971। नेशनल एंथम क्या है, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला। अमार अमार सोनार बांग्ला। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है मेघना, मेघना। क्या है प्यारे बच्चों, मेघना। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है केकोरा डोंग चोटी, के कोरा डोंग चोटी। क्या है, ककोरा डोंग चोटी, ककोरा डोंग, ककोराडोंग पीक, केकोराडोंग पीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब बात करते हैं हम चाइना के विषय में, अब बात करते हैं हम यहाँ पर चाइना के विषय में प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके यहाँ तक ओके है। मैं म्यांमार नहीं मणिपुर होगा, कहीं मणिपुर कुछ लिख दिया क्या मैंने,
हाँ, अच्छा। हाँ, ये हो जाता है मेरे से मिस्टेक। ये मैं हमेशा ना, कोई भी बैच होगा, मैं उसमें ना मणिपुर की जगह ये ज़रूर करके आती हूँ, म्यांमार। पता नहीं क्या आदत पड़ गई है ये मुझे। मणिपुर, थैंक यू सो मच वो बताने के लिए। हाँ, तो चलिए, चलिए शबाश, थैंक यू। ऐसे ही अगर कुछ ऐसे लगा करे तो आप यहाँ पर मुझे बता दिया करें, ठीक है? हाँ जी, प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओह नो! हाँ जी, बिल्कुल। और आपको मैंने बताया ना, एक प्रॉमिस कर रखा है आप सबने कि लास्ट तक ऐसे ही बैच आपको हमें बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, बस ध्यान रखना इतनी वाली बात, है ना? तो अभी ओके है, तो ये जो सब यह ट्रिक वगैरह, आई होप सब आपको यहाँ पर मज़ा आया होगा। ये हमारा बांग्लादेश के बारे में मैप वैप बना दिया। ये मैंने इसकी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स ना प्यारे बच्चों वो लिखवा दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, याद कर लोगे ना ये? कैपिटल, पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट डे, नेशनल एंथम, लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट पीक। अब ऐसे ही करके हम एक एक देश की, सातों देश है ना, तो सातों देश को पढ़ना पड़ेगा। चाइना, चीन। चीन के बारे में प्यारे बच्चों क्या याद करेंगे? चीन के बारे में याद करेंगे कि देखो, ये भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो 34-88 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये याद करना है। 34-88 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? इंडिया और चाइना के बीच में प्यारे बच्चों कौन सी रेखा है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे मैम मैकमोहन रेखा। बहुत पूछा जाता है भैया, एग्जाम कोई सा भी हो, सीजीएल हो, कोई से भी वनडे एग्जाम हो, इवन मैंने तो ये पीसीएस वगैरह में भी देखा है कि भैया इंडिया चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। बहुत सारी जो रेखा है मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देते हैं। मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन, मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन रेखा। ये वाली बात हो गई क्लियर कि भैया इसके बीच में। फिर हमने यहाँ पे आगे बात करनी है कि चीन की चीन की कैपिटल क्या है? यहाँ पर प्यारे बच्चों कैपिटल देखते हैं क्या है। तो कैपिटल तो तुम्हें पता ही है ना, अब तुम एक ही लैंग्वेज में लिखोगे। कैपिटल को राजधानी बोलते हैं, तो मैंने इसलिए लिखा बीजिंग। मैं यहाँ पे बीजिंग लिखूंगी। बीजिंग कैसे लिखते हैं? BEIJING, BEIJING। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है, करेंसी। अब बात करते हैं करेंसी की। मजा नहीं आ रहा। कैपिटल, करेंसी। करेंसी आपको पता है क्या है? तो आप बोलोगे मैम रेन मिनबी। क्या है करेंसी? आप बोलना है यहाँ पे रेन मिनबी। रेन मिनबी, ये आपको ध्यान रखनी है, रेन मिनबी। रेन मिनबी, ओके, रेन मिनबी। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। अब ये जो आप बोलोगे कि मैम इनकी हिंदी भी लिख दो, प्यारे बच्चों आप सब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे दिमाग में। तो प्यारे बच्चों इनकी मैंने हिंदी यहाँ पर लिख रखी है, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पीछे वाली स्लाइड से देख लीजिएगा। ओके, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है चीन का। 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 1949 को। पार्लियामेंट का नाम बताइए प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट का नाम बताओ तो क्या है? तो आप बोलोगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस।
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। अच्छा, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? चीन की लॉन्गेस्ट रिवर तो अब आपको पता चल गया होगा, सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग। कौन सी है प्यारे बच्चों? यांगटी सिकियांग। इंपॉर्टेंट है भाई, देश के बारे में ये जो पड़ोसी देश है ना, इसके हर पॉइंट्स याद करना, ऑल इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे बता रही हूँ कि सारे पॉइंट्स याद करने हैं आपको, ये ध्यान रखना है ना? हाँ जी मैम, याद कर लेंगे। अब इसकी जिम्मेदारी आप मुझे किस तरीके से निभा के दिखाओगे कि याद करने की, ये काम करना है, याद करना है है ना? यहाँ पर याद रखेंगे कि नोट करके लिख लेंगे कि भैया एशिया की सबसे लंबी नदी भी यांगटी सिकियांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी भी प्यारे बच्चों, अगर कोई कहे कि एशिया की सबसे लंबी नदी, चीन की भी सबसे लंबी नदी यही है यांगटी सिकियांग, और एशिया की सबसे लंबी नदी, तब भी आप क्या बोलोगे? मैम एशिया की पूछे या किसी की पूछे, एशिया की भी सबसे लंबी नदी तो हम यांगटी सिकियांग ही बताएंगे। यांगटी सिकियांग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? यांगटी सिकियांग एशिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। समझ आया मैंने क्या समझाया? ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मैकमोहन रेखा का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो भैया मैकमोहन रेखा का नाम ना यहाँ पे लिख सकते हैं, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। सर नाम सर हेनरी मैकमोहन मैकमोहन के नाम पर पड़ा, नाम पर पड़ा। छोटे छोटे पॉइंट्स भी हम लिखेंगे यहाँ पर ताकि कुछ गलती ना हो। चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चीन के साथ सीमा लगाने वाले, चीन के साथ सीमा लगाने वाले प्यारे बच्चों, अब आपको ये दिखाना होगा, चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। व केंद्र शासित प्रदेश, यानी आप यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ये चाइना है, ये चाइना है, तो लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये ट्रिक है ना? ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये एक प्यारे बच्चों ट्रिक है जिससे कि तुम्हें याद हो जाएगा, है ना? लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, तो इससे आप यहाँ पर अंदाजा लगाओगे कि मैम हाँ जी, ला से हो जाएगा लद्दाख, ला से हो जाएगा प्यारे बच्चों लद्दाख हो जाएगा, और इस सी से सिक्किम हो जाएगा, इस सी से सिक्किम, इस से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और इससे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल इससे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और अगले वाले से उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अब आप खुद देख लो, अब आपने कहा हाँ मैम ठीक है, यहाँ तो हमें समझ में आ गया है कि अब हमें तुम चाइना दिखा दो एक बार कहाँ है। मैंने कहा और क्या, बिल्कुल दिखाऊंगी, चाइना कहाँ है तुम्हें
तो प्यारे बच्चों चाइना है यहाँ, देखो ये दिख रहा है चाइना। हाँ मैम ऑफ कोर्स हमें ये दिख रहा है चाइना। तो चाइना एक तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, ये लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, लद्दाख। और ये वाला हिमाचल प्रदेश, प्यारे बच्चों ये उत्तराखंड है। और प्यारे बच्चों ये छोटू सा सिक्किम, खुद देख सकते हैं आप कि मैम सिक्किम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। और ये वाला अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो आपने देखा है ना। तो ये सिक्किम के साथ 1 2 है ना, एक यूनियन टेरिटरी है, अब बाकी 4 स्टेट है। तो आप यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैम ढाका नहीं टका होगा मैम, कहाँ गरिमा। राजधानी, अच्छा अच्छा प्यारे बच्चों टका होगी यहाँ पे, इसको कह रहे हो ना आप कि मैम यहाँ पर टका होगी। हाँ जी मैम। मैम हाँ, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, आई होप यहाँ पर कोई चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। तो टका आप यहाँ पर याद रखेंगे, जी जी टका याद रखेंगे। तो आप बोलेंगे मैम टका, टका ढाका जातीय संसद 26 मार्च 1971, अमर सोनार बंगला, मेघना कोराडोंग पीक। और यहाँ पे 34-88 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है। इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है, इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949, पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, लॉन्गेस्ट रिवर यांगटी सिक्यांग है, एशिया की सबसे लंबी नदी भी यांगटी सिक्यांग है। और चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का शिवाई अरुण हिमालय पर उतरा। और मैप मैंने आपको दिखा दिया है। हाँ बिल्कुल, मैप मैंने आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों दिखा दिया है। अब आगे बात करें, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अब किसकी बात करते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान की बात करते हैं, चले ओके। मैम मैम आवाज आवाज मैम हिंदी में, हाँ जी। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, हाँ हो गया, सबका चैट पहुंच रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान। अब आओ यहाँ पर डालो पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में क्या याद करना है, देखो पाकिस्तान पहले तो कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, ये बताना होता है। तो पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, 33-23 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसे क्या कहा जाता है, इसे नहरों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे नहरों का देश कहा जाता है, नहरों का देश यानी इसका उपनाम। अब याद एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा प्यारा भारत है, तो भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखें, 4 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, देखो बच्चों सॉल्ट रेंज और सुलेमान श्रेणी, सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज और एक है सुलेमान श्रेणी। और प्यारे बच्चों एक है सुलेमान श्रेणी, सुलेमान
सुलेमान रेंज, ये आपको पता है कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे ये दोनों हमें पाकिस्तान में मिलेगी। मतलब सॉल्ट रेंज, सुलेमान श्रेणी, प्यारे बच्चों ये पर्वत श्रेणी है, ये हमें कहाँ मिलेंगी? तो आप बोलोगे मैम ये पाकिस्तान में मिलेंगी। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पर पूछती हूँ कि भैया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैम रेड क्लिफ रेखा है। सब अच्छे से जानते हैं मैम रेड क्लिफ ही है। रेड कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? रेड रेड क्लिफ रेखा है। अच्छा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में तो खींची गई है ना रेड क्लिफ रेखा? हाँ। हाँ, रेड क्लिफ रेखा जो है, तो रेड क्लिफ रेखा किसके नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा है भैया? किसके नाम पर पड़ा? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम इसका रेड क्लिफ रेखा का जो नाम है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कहानी किस प्रकार है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो रेड क्लिफ नाम पड़ा है, ये जो रेड क्लिफ नाम है ये आया कहाँ से? ये नाम तो आप बोलोगे ये जो नाम है ये ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। ब्रिटिश वकील किसके नाम पर रखा गया था? ब्रिटिश वकील सिरिल ब्रिटिश वकील कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। के नाम पर रखा गया था। ओके, बिल्कुल प्यारे से अच्छे से याद रखना। अच्छा, कि ये एक व्यक्ति थे इनके नाम पर, और ये जो है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई, ये तो तुम्हें पता है। रेड क्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था, मतलब ये भैया खींची क्यों गई, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था? तो ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। विभाजित करना था प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पर करूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, कभी ये सोचो कि ना इम्पोर्टेंट, ना ना ना, सब इम्पोर्टेंट भैया। अब इसके साथ जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पाक के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो TRIC के ट्रिक है वो है पंजरागुल। पंजरागुल। अब पंजरागुल से क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे पै से क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ। तो आप बोलोगे मैम पै से पंजाब हो जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और रा से राजस्थान, और गु से गुजरात, और ला से लद्दाख, और ला से लद्दाख। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ आया कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के जो राज्य हैं वो ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी पंजरागुल। क्या याद करनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे मैम पंचरागुल याद करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऑफ कोर्स पंचरागुल याद करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम बात रखेंगे ध्यान कि जो पाकिस्तान है पाकिस्तान, इसकी मुझे कैपिटल बताइए सभी प्यारे बच्चे। इसकी मुझे कैपिटल बताओ, इसकी मुझे करेंसी बताओ, इसकी मुझे करेंसी बताओ, इसकी मुझे पार्लियामेंट बताओ। पार्लियामेंट ये हिंदी में ऊपर से लिख लेना, मैंने फर्स्ट उसमें लिखवा दिया है। और इसका नेशनल एंथम बताओ। इसका मुझे नेशनल एंथम बताओ, और इसकी लॉन्गेस्ट रिवर बताओ क्या है।
अब तुम्हारा ये काम है, तो मुझे बता दो कितना तुम्हें याद है। तो इसके देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, कैपिटल, कैपिटल तो हमें पता है इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। करेंसी बता दो क्या है, तो आप बोलोगे मैम पाकिस्तानी रुपी है। पाकिस्तानी रुपया। क्या है प्यारे बच्चों? पाकिस्तानी रुपी है। ठीक है। इसका जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है 14 अगस्त 1947 होता है। 14 अगस्त 1947। इसका जो नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रीय गान क्या है, तो वो है कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना। कौमी तराना। कौमी तराना। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है पता है क्या है? सिंधु। और सिंधु को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंडस बोलते हैं। सिंधु को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंडस बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ मैप में आ जाओ, कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान के आप यहाँ पे शक्ल देखो कैसा है पाकिस्तान। तो ये तो तुम्हें लद्दाख वाला तो समझ में आ गया था, इसे मैं रफ कर दूं यहाँ पर, क्योंकि खिचपिच हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाला एक तो लद्दाख है, यहाँ देखें, एक ये जम्मू कश्मीर है, एक ही प्यारे बच्चों पंजाब है, और ये गुजरात है, और ये वाला राजस्थान, और ये पंजाब। ये ऐसे लगा रहा है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाला राज्य सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। देख लिया आपने? आप खुद यहाँ पे नोट करो, और पाकिस्तान कितना बड़ा है भारत से वो भी यहाँ पर नोट डाउन करो, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आए। और प्लीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़ें। मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए लास्ट बैच तक, क्योंकि लास्ट बैच तक ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं ये चाहती हूँ कि भैया बहुत मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। हम 2-3 महीने आपके साथ रहेंगे, तो 2-3 महीने आप हमसे अलग ना होना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं आपकी बड़ी बहन होने के नाते ये चीज़ें समझा रही हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स ही करना आप, बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है। हाँ जी मैम, नीचे लिख गया है। मैम गलत हो गया। मैम आपने चाइना का नेशनल एंथम तो बताया ही नहीं है। कहाँ? कहाँ गलत लिख दिया? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, पार्लियामेंट। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर से इंडिपेंडेंस डे कर लो, इसे तो पहले करते हैं अभी, ठीक इनका इंतजाम भी। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे तो ये मनाया गया 4 अगस्त 1947 को। अच्छा, तो अब हमारी पार्लियामेंट रह गई ना इसकी, तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो आप ऊपर लिख लीजिएगा। इसकी जो पार्लियामेंट का नाम पता है क्या है? नेशनल असेंबली। क्या है प्यारे बच्चों? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली है। ओके, अभी ओके है, आप मुझे एक बार प्लीज बता दें। हाँ ओके प्यारे बच्चे, आप यहाँ पर मुझे बता दें। अभी सब कुछ ओके है? एक बार यस मैम बोल दें, तभी मैं आगे स्टार्ट करूंगी पढ़ाना। ओके है जी। ओके है, एक बार मुझे बताएं सभी प्यारे बच्चे। हाँ
हाँ। ओके प्यारे बच्चों। हाँ जी। मैं इसलिए आपकी देखो कमेंट्स देख रही हूँ, ये कुछ पता नहीं आज कैसे दिमाग कहाँ काम कर रहा है। यस मैम, ओके। कुछ कुछ छूट जाता है, थैंक यू सो मच। हाँ, बस आपका एक इशारा ही होता है और मुझे दिख जाता है कि भैया हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, चलो चलो वापस चलो। ठीक है, बहुत अच्छा। और पाकिस्तानी रुपया है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेपाल की। आपने यहाँ पर मैप वगैरह सब देख लिए हैं, तो अब यहाँ पर बात करेंगे नेपाल की। नेपाल के बारे में प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है? देखो नेपाल के बारे में कि कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है ये पढ़ना है। तो 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। पहले तो आपको ये याद रखना है कि मैम भारत के साथ इतने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद यहाँ पर हम करेंसी देख लेंगे क्या है। नेपाल की करेंसी बता दो प्यारे बच्चों क्या है? नेपाल की करेंसी, यानी करेंसी को बोलते हैं, आपको पता है कैपिटल। इसकी कैपिटल बताओ क्या है? सब हिंदी में तो तुम्हें पता ही है, पार्लियामेंट बताओ। पार्लियामेंट बताओ प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट। लॉन्गेस्ट रिवर बताओ। लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पर्वत बताओ कौन सा है? और तो आप बोलोगे मैम देखो करेंसी की बात करें तो हम बताएंगे काठमांडू का नेपाली रुपया। क्या बोलोगे मैम? नेपाली रुपया। प्यारे बच्चों क्या बोलोगे? नेपाली रुपया, नेपाली रुपी बोलेंगे। फिर इसके बाद मैंने कहा इसकी कैपिटल बता दीजिए क्या है, तो आप बोलोगे मैम काठमांडू है, काठमांडू। क्या है प्यारे बच्चों? काठमांडू। फिर मैंने कहा इसकी पार्लियामेंट का नाम बता दो, तो आप बोलोगे मैम राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम करनाली। क्या है प्यारे बच्चों? तो आप यहाँ पर क्या आंसर करेंगे? मैम करनाली है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? करनाली। फिर मैंने कहा इसकी हाईएस्ट पीक, तो तुम्हें बताया नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। क्या है? नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट, ध्यान रखना क्या है? एवरेस्ट है। और ये कितने मीटर हाइट का है? तो इसकी जो हाइट है वो 8,848.86 मीटर हाइट का है। ये याद हो गया। इसका आपको एक चीज़ याद रखना है, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम याद रखो और तिब्बती नाम याद रखो। प्यारे बच्चों दो नाम याद रखने हैं। इसका मुझे नेपाली नाम बताओ, इसका मुझे नेपाली नाम बताओ, और इसका मुझे तिब्बती नाम बताओ। इसका मुझे तिब्बती नाम बता। दोनों नाम आप मुझे यहाँ पर बताएं माउंट एवरेस्ट के। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? तो सागर माथा है, सागर माथा है प्यारे बच्चों, सागर माथा, सागर माथा। सागर माथा का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सागर माथा का अर्थ क्या होता है, तो आप यहाँ पर आंसर करना पर्वतों की रानी। प्यारे बच्चों क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? पर्वतों की रानी, है ना, पर्वतों की रानी। मैंने कहा इसका तिब्बती नाम बता दो, तो आप क्या बोलोगे? चोमोलुंगमा। क्या बोलोगे? चोमोलुंगमा। ठीक है, याद हो रहा है बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से। मैं तुम्हें बिल्कुल मोटिवेट कर रही हूँ कि लास्ट टाइम तक मेरे साथ तुम्हें बना रहना है। इस बार अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए ना,
तो अब यहाँ पर हम ट्रिक लिखेंगे, नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं। तो SUBBU, सुबु करके बहुत फेमस है, हर कोई सुबु सुबु ही करता रहता है। सुबु करके आपको ध्यान रखना, SUBBU, सुब्बू, यानी सुब्बू से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, S4 सिक्किम, U4 UP, बिहार, इसे वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों इस यू से हो जाएगा उत्तराखंड, इससे उत्तराखंड। तो 5 हो गए, क्या हो गए, 5 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 अब हम इनको मैप में भी देखेंगे। भाई मैप देखना तो बहुत हमें कंपलसरी है। मैप में कहाँ है, तो मैप आप बोलोगे मैम ये रहा नेपाल, ये रहा मैम नेपाल, नेपाल के साथ देखो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, और ये छोटू सा सिक्किम, ये छोटू सा सिक्किम। खुद देखो नेपाल के साथ, नेपाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अब यहाँ पर आप बताइए यहाँ तक आपको कितना समझ में आया है। चाहे तो आप इस तरीके से अपनी कॉपी में मैप बना लीजिएगा, इतना डरने वाली बात नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, आप ना इस तरीके से मैप बना सकते हो। इधर आओ यहाँ पर, ये देखो, ये आपका नेपाल हो गया। नेपाल ना आयताकार है प्यारे बच्चों, नेपाल आयताकार है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये उत्तराखंड, ये प्यारे बच्चों उत्तराखंड है इस जगह, और इस जगह प्यारे बच्चों सिक्किम है, इस जगह प्यारे बच्चों सिक्किम है। और फिर यहाँ पे बात करें तो ये यूपी, ये बिहार, और यहाँ को ऐसे आ रहा है वेस्ट बंगाल। तो ये यूपी है प्यारे बच्चों, ये बिहार है, ये बिहार है, और अब ये वेस्ट बंगाल बना सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, चाहे तो आप इस तरीके से भी याद कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें भी समझ में आ गया होगा हाँ हाँ जी प्यारे बच्चों, एक बच्चा कह रहा है मैम पाकिस्तान की पार्लियामेंट बता दो क्या है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शोरा कहते हैं, जिसमें 2 सदन होते हैं, निचला सदन नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, लोकसभा के समान। तो पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शोरा भी कहा जाता है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप पाकिस्तान देख रहे हो, तो पाकिस्तान की संसद, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम, तो मैंने लिखवा ही नहीं क्या पाकिस्तान की संसद का नाम। चलो एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया है कि मैम पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी लिखवा दो, हाथ लगे, पार्लियामेंट। तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान की जो संसद का नाम है वो मजलिस ए शोरा है, मजलिस ए शूरा। ठीक है, ऑलराइट, और कुछ। हाँ मैं, मुझे नोट्स बनाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपका बढ़िया से समझ आ गया होगा चीज़ें। हाँ अब चीज़ें देखो बढ़िया से याद करनी है, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, हर क्लास में आपको मोटिवेशनल ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना है और लास्ट क्लास तक मेरे साथ बने रहना है, ये भी ध्यान रखना। तो म्यांमार से कल की क्लास में करवा दें, ओके। म्यांमार यानी कि मैं आपको, चलो तो आप मुझे बताना कि मैम म्यांमार से कल की क्लास में करवा दीजिएगा, ठीक है। म्यांमार से क्लास में, कल की क्लास में करवाएंगे। अब बताओ आज आपको ये प्यारा सा मेरा सेशन कितना ज़बरदस्त आपको लगा। मैं इसकी पीडीएफ वगैरह बना दूँ, ओके। लीजिए बच्चों, एक्सपोर्ट पीडीएफ। हम्म
बताओ कैसा लगा मैम? ऊपर लिखा है मैम पार्लियामेंट। अच्छा, ऊपर लिखा है, इसको डिलीट कर दो, इसका नाम। अच्छा, ऊपर लिखा है तो प्यारे बच्चों उस ऊपर वाली को डिलीट कर दो। ऊपर वाली को प्यारे बच्चों मिटा दो ना, ये नहीं है, ये नहीं है। मजलिस शोरा है प्यारे बच्चों, ये डिलीट मार दो। ठीक है। हम्म। हाँ, ऊपर नहीं, ऊपर वाली डिलीट करो पहले तो, ये मैं बताती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान की संसद को मजलिस शोरा बोलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ। मजलिस शूरा बोलते हैं, है ना? तो ये आपको, ये वाली इंपॉर्टेंट है मजलिस शूरा, ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी आ चुकी है बच्चों। मैं आपको बता दूं, ये ना एनटीपीसी के एग्जाम में भी आ चुकी है मजलिस शूरा। तो इस पे चाहे तो आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की संसद का स्थानीय नाम क्या है। एनटीपीसी के क्वेश्चन में आया था, आप क्या पता तुम्हारे क्वेश्चन में भी आ जाए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बेहतर समझा इसको लिखवाना कि मजलिस ए शोरा ही बोलते हैं। हाँ। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। थैंक यू, अच्छे से याद करना। और बहुत अच्छे से अब हम कल मिलेंगे हैं। कल मिलेंगे प्यारे बच्चों, बहुत। हाँ, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसे गलत मत करना, मजलिस शूरा ही याद करना। जी। ओके ओके, थैंक यू। आज के लिए प्यारे बच्चों यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। बस आपको लास्ट तक ऐसे ही बने रहना है, ये आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे आप सभी। हम्म। सब एक एक पॉइंट, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस तुम मुझे एक इशारा कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। तुम्हारी कमेंट्स का तो मैं पहले रिप्लाई करूंगी, ठीक है? थैंक यू।